हमारे चीफ गेस्ट है ना जो, उनसे अनुमति चाहूंगा कि हम क्विज शुरू करें, और थोड़ा सर ने समय निकाला हमारे लिए, तो हमारे लिए बहुत यस बड़ी सर। बात है। सर ओके, अनुमति है आपको, शुरू करें। 20 साल से गुरुजी पढ़ा रहे हैं, लगभग 18-20 साल का इनका एक्सपीरियंस है, तो ये हमारे बीच जुड़े, हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है। तो फिर शुरू करें। एक बच्चा यस हमारा आज सर। ज्वाइन नहीं हो पाया क्विज में, तो 6 मैंने क्वेश्चन बनाए थे, तो वो अब 5 ही रह जाएंगे, है ना? यस सर। या उसको हम क्या करेंगे ना, उस क्वेश्चन को हम अब्सेंट शो करेंगे, आप वैसे ही 1 to 6 उसमें करेंगे, है ना? सबसे पहले सभी बच्चे है ना जो, चमन आवाज आ रही है? यस चमन, सर। हाँ। सबसे पहले चमन, छह में से एक नंबर चूज करो। मैंने क्वेश्चन उस तरीके से पूछूंगा ना मैं आपसे, आप मतलब मेरे 6 क्वेश्चन थे ना, आप 6 ही क्वेश्चन रखूंगा मैं, एक अब्सेंट हो जाएगा। आप 6 में से कोई नंबर चुनो। चमन 6 6, यतिन 2 2, और हितांश सर 3 3, और आपका नाम वंशिका, आप एक से 6 के बीच में कोई नंबर चुनो। क्या? 4, अच्छा 4, और आर्यन यस सर। आप नंबर चुनोगे 1 to 6 में, 4 6 2 3 नहीं आना चाहिए। अब आपके पास बचा है 5, 5 और 1, 5 और 1 में से एक नंबर चुनो। 5, तो 6 किसने चुना था, उसको छठवां क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले 2 किसने बोला था? सर जी यतिन ने। एक नंबर का क्वेश्चन किसी से नहीं पूछा जाएगा, सर क्योंकि की वो आवाज बच्चा नहीं आ रही है। एब्सेंट है ना? 2 यतिन ने बोला था ना, तो यस शुरू करें। मुझे शुरू करें। यस सर। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ, सभी को दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर। अब नंबर 2 हमारा क्वेश्चन है। आपने नंबर 2 बोला था ना, 1 स्किप कर यस देंगे, सर। क्योंकि 1 किसी ने नहीं चुना। 6 बच्चे होने थे, लेकिन 5 ही हो पाए, एक का फोन खराब है, या वो पता नहीं घर में उसके जुड़ ही नहीं पाया। तो आपको आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी, आपने इस स्वतंत्रता सेनानी को पहचानना है। नंबर 2 किसका था? यतिन का क्वेश्चन है। यस सर। कौन है ये? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। क्लैप करो इसके लिए। यतिन, आपके मार्क्स हुए 10। ओके। अब हम यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 किसने बोला था? 2 सॉरी 3, सर मैंने। यतिन, सॉरी हितांश चौधरी। तो हितांश, ये फ्रीडम फाइटर कौन है जो आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं आपको? सुभाष चंद्र बोस। वेरी गुड, सुभाष चंद्र बोस। तो क्लैप करो इसके लिए भाई। आपको भी 10 पॉइंट मिलते हैं। और नंबर 4 किसने चुना था? हाँ, वंशिका ने। तो नंबर 4 क्वेश्चन है आपका ये, रविंद्रनाथ टैगोर है ये। अब आप देख लो एक बार और पहचानो, क्या नाम है इनका? पास क्वेश्चन हम लेंगे नहीं। आपने बोला रविंद्रनाथ टैगोर है ये। कोई और बच्चा इसका आंसर दे सकता है? कोई एक बच्चा? सर मैं। हाँ 2। सर मैं। हाँ बताओ। सर जी आवाज नहीं आ रही। सर इन्हों का नाम है चंद्रशेखर आजाद। ये है चंद्रशेखर आजाद। वेल डन। आपको पॉइंट नहीं मिलेगा क्योंकि हमने पास क्वेश्चन नहीं रखे हैं, है ना? तो यस सर। ये पहचान नहीं सके, कोई नहीं। ये है, अब लग गया ना आपको पता, ये है कौन है ये?
चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद। और 5 किसने चुना था? 5 सर आर्यन ने। आर्यन। आप पहचानो ये कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। आर्यन ने भी सही जवाब दिया, क्लैप करें इसको। तो आर्यन को भी 10 पॉइंट मिलते हैं। अब लास्ट जो 6 चुना था वो एक ही बच्चा बचा है। कौन बचा? चमन। चमन। ये कौन है? अब मैं इसमें ऑप्शन दिए आपको क्योंकि थोड़ा मुश्किल था ये। लोकमान्य तिलक या सी राजगोपालचारी? ये सी राजगोपालचारी हैं। आपने बोला सी राजगोपालचारी, तो ये भी क्या है? सही दिया जवाब इसने? नो सर। नो सर। नो। इसका क्या आंसर होना था? बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर। चमन का आंसर भी मैंने भी यही कहा था, लोकमान्य तिलक। मेरे को तो सी राजगोपालचारी। सर आपको सुना क्या? सर से पूछते ना, हमारे बीच चीफ गेस्ट है ना। अब आप मान लो मेरे को भी नहीं सुनाई दिया ढंग से, तो सर बताएंगे। सर जी जी। क्या क्या आंसर दिया था इसने? सर जी आपसे नहीं पूछा जा रहा है अभी। अभी आप बीच में ना बोले, है ना? लोकमान्य तिलक दिया था मैंने भी। अब मैं आपसे नहीं बात कर रहा हूँ बच्चों। अभी हमारे बीच जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो हमें बताएंगे कि आपने क्या आंसर दिया था। सर क्या उन्होंने आंसर बोला दिया? था सी राजगोपालचारी, है ना? इन्होंने गलत बताया था। जी जी। जी सर जी। तो चमन आपका आंसर गलत है क्योंकि सर बीच में बैठे हैं। इन्होंने भी, मेरे को लगा था कि आपने आंसर ही सी राजगोपालचारी दिया था। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं बच्चों, गलत सही हो जाता है तो इसका कोई मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है ना। तो आपका आंसर गलत है और ये है लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक भी जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है। यस सर। अब हमारा सेकंड राउंड शुरू होता है। ये सेकंड राउंड हम शुरू करते हैं ना। सेकंड राउंड में हमारा पहला क्वेश्चन, इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे को एक क्वेश्चन स्किप करना पड़ेगा। ये हमारा क्वेश्चन जो सेकंड राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन हम नहीं लेंगे। सेकंड क्वेश्चन किसका है? यतिन का है। यतिन ने बोला, यतिन आपका क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हम स्किप कर रहे हैं। ये राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है? राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है? ऑप्शन ध्यान से सुनना। बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर या लोकमान्य तिलक? रविंद्रनाथ टैगोर। वेल डन बच्चे, आपका सर बिल्कुल सही है। क्लैप करो इसको। 10 पॉइंट इनको मिले। अब हम थर्ड क्वेश्चन पूछेंगे और थर्ड नंबर पे थे हमारे हितांश चौधरी जी, है ना? चौधरी साहब आपके लिए क्वेश्चन है। ये राष्ट्रगीत वंदे मातरम कौन सी भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन है संस्कृत, हिंदी, तमिल या तेलुगु? संस्कृत। वेल डन, संस्कृत में लिखा गया है। संस्कृत हो, इसके लिए भी क्लैप करो। योर आंसर इज राइट। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पता है आपको? फोर्थ वाला क्वेश्चन ये है आर्यन का। सर जी फिफ्थ था आर्यन का। फोर्थ किसका है? वंशिका का। वंशिका का क्वेश्चन ये है, राष्ट्रगान जनगण मन कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत, हिंदी, बांग्ला या तेलुगु? बांग्ला। वेरी गुड, क्लैप करो इसके लिए भी। आंसर 10 मार्क्स आपको मिल गए इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किसका है? हाँ, आर्यन। राष्ट्रगान जनगण मन गाने की समय अवधि है 60 सेकेंड, नंबर 2 48 से 52 सेकेंड, नंबर 3 50 सेकेंड। क्या आंसर है इसका?
48 से 52 सेकंड। 48 से 52 सेकंड। योर आंसर इज बिल्कुल राइट, आपका उत्तर है। आपको मिलते हैं 10 पॉइंट। अब लास्ट क्वेश्चन है चमन। 15 अगस्त के दिन लाल किले से देश की प्रबुद्ध जनता को कौन संबोधित करता है? यहाँ पर ये ब होना था, यहाँ पर गलती हो गई, कोई नहीं, टाइपिंग एरर है। संबोधित देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति या देश के रक्षा मंत्री? देश के प्रधानमंत्री। वेरी गुड आंसर, शाबाश बच्चे, बहुत ही अच्छा जवाब दिया आपने। तो आपको भी 10 मार्क्स मिलते हैं, है ना? यस सर। अब चलते हैं थर्ड राउंड की ओर, और फर्स्ट क्वेश्चन किसका है? यतीन का। यतीन, आपका क्वेश्चन है, सत्य और अहिंसा किस महान स्वतंत्रता सेनानी के सिद्धांत है? सत्य और अहिंसा किस महान स्वतंत्रता सेनानी के सिद्धांत हैं? नंबर 1 बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी? आंसर प्लीज, जल्दी। सत्य और अहिंसा, महात्मा गांधी राइट आंसर। क्लैप करो इसके लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये है हितांश से, है ना? यस सर। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर या लोकमान्य तिलक ने? रविंद्रनाथ टैगोर। वेरी गुड बच्चे, बिल्कुल सही जवाब आपका, और इतनी जल्दी जवाब दिया आपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे नंबर का क्वेश्चन हम पूछेंगे। वंशिका का नंबर, वंशिका आपका क्वेश्चन है ये, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक? एक बार क्वेश्चन फिर सुन लें, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस या लोकमान्य तिलक? वंशिका, आवाज आ रही है आपको? आंसर दो, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस या लोकमान्य तिलक? सुभाष चंद्र बोस। वेल डन, बिल्कुल सही जवाब है आपका, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यन से। आर्यन, 5th नंबर का क्वेश्चन आपसे, नेताजी कहकर किस महान स्वतंत्रता सेनानी को संबोधित किया जाता है? नेताजी कहकर किस महान स्वतंत्रता सेनानी को संबोधित किया जाता है? बंकिम चंद्र चटर्जी, दूसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, या तीसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस। वेल डन, बिल्कुल सही आंसर है। क्लैप करो इसके लिए। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, अब आपका ये चमन से है क्वेश्चन। चमन, आपका क्वेश्चन है ये, 23 मार्च 1931 को शिवराम राजगुरु तथा सुखदेव थापर के साथ इस महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया था। 23 मार्च 1931। आपके ऑप्शन है भगत सिंह, जतिन दास, भगवती चरण वोहरा? भगत सिंह। वेरी गुड, आपके सारे ही क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट थे, फिर भी आपने इनको बड़े ही अच्छे तरीके से इनका आंसर दिया। अब आपका क्विज समाप्त हुआ। 3 ही राउंड रखे थे मैंने, और 3 राउंड समाप्त होने पर, नहीं, एक क्वेश्चन किसका बचा? अब बचा किसी का? नो, क्योंकि छठुआ जो बच्चा था ना, वो हमारा कहाँ था, वो अब्सेंट हो गया था इसमें, क्योंकि वो ऑनलाइन नहीं जुड़ पाए, उनकी जो भी उनकी प्रॉब्लम होगी। तो छठुआ क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं किससे? अब देखो टाई हो गया है इसमें, यतिन, हितांश और आर्यन का टाई हो गया है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा एक, तीनों से, जो सबसे जल्दी जवाब देगा वो विनर हम उसको घोषित कर देंगे। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। जल्दी से, मैंने सिर्फ कोई ऑप्शन नहीं दूंगा, मैं आपसे पूछूंगा, अगर आपने जवाब दे दिया जिसने भी सबसे पहले, और
सर भी इसको जज करेंगे तो आपको विनर घोषित कर दिया जाएगा, है ना। मेरा क्वेश्चन है 3 ही बच्चों से जो टाई पर है ना, यतिन से, आर्यन से और हितांश से। यस मुझे सर। बताओ शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? सर क्या? शहीद ए आजम भगत सिंह। भगत सिंह। सिंह। भगत सिंह जवाब दिया आर्यन ने सबसे पहले। तो आर्यन इस क्विज का विजेता है ना। यस सर। अब आप फिर सेकंड के लिए टाई अप हो गया ना। यस सर। अब सेकंड के लिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपसे 2 अलग-अलग क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि अब मैं फिर आप उसमें अलग-अलग अगर आपने बताया उसमें ऑप्शन मैं आपको नहीं दूंगा। अब आप मुझे बताओ कि तुम मुझे खून दो, ये क्वेश्चन मैंने पूछा है हितांश से। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये किस स्वतंत्रता सेनानी के कथन है? किस स्वतंत्रता सेनानी का सुभाष कथन? चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। ये सही आंसर है। यतिन, यस सर। करो या मरो का नारा किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? सर जी क्या? करो या मरो। करो या मरो का नारा। आपका टाइम ओवर। और किसी बच्चे को पता है? सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो ये नारा था भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी का। ठीक है, तो हमारा सेकंड विनर हुआ हितांश चौधरी और हमारा थर्ड विनर कौन है? यतिन। आप सभी विनर हो, सब क्लैप करो अपने लिए, क्योंकि कईयों को कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आ गए ना। पर आपको अब इससे सीखने को तो मिल गया ना, आपको ये पता लग गया इस क्विज से कि आपने किसके बारे में जाना? यस सर। किसके बारे में जाना? यस सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, हमने जाना स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में। हाँ, अब मैं ओवर टू हमारे चीफ गेस्ट हैं हमारे सर, वो बच्चों को थोड़े से मतलब गाइड करें और मतलब उनको आशीर्वाद दें अपना। थैंक यू दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। प्रिय बच्चों, आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आपको एक बहुत ही टैलेंटेड टीचर हमारे सेंटर में जो आपको मिला है, और वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पूर्ण जानकारी दी। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि बच्चों आपने जिस तरीके से प्रश्नों के उत्तर दिए, मुझे बड़ी खुशी हुई कि छोटे छोटे बच्चे जो है आज भी इतनी नॉलेज रखते हैं। ये नॉलेज आप तब रख पा रहे हैं जब आपको एक बहुत ही अच्छा जो ऑनेस्ट वर्क हार्ड टीचर मिला है। और आपके पेरेंट्सों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो इतने कॉन्फिडेंस से अब आपको तैयारी करवाते हैं कि समय देते हैं। समय तभी दे पाते हैं जब आपको ये टीचर प्रॉपरली तरीके से गाइड कर रहे हैं। और मैं ये चाहूँगा कि आप दिन दुगनी रात चौगनी इसी तरह से आप उन्नति करें, भविष्य में आप बहुत आगे बढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अब इसी नोट के साथ हम इस क्विज को ओवर करते हैं। मैं एक बार फिर से आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे सर का कि उन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सर। अभी आप सभी क्विट हो सकते हैं, आप सभी विनर हैं इस क्विज के। हमारा जो मेन मोटिव था वो आपको ये बताने का था कि आपने स्वतंत्रता के बारे में क्या-क्या जाना। ठीक है? यस सर। थैंक यू, बाय। बाय सर।